जब मैं छोटा था तो एरोप्लेन से मेरा फैसिनेशन बहुत ही ज़्यादा था। ऑल्दो अभी भी बहुत ज़्यादा मेरा एरोप्लेन से फैसिनेशन है और उसका एक रीज़न भी है, बट उस पर हम बात करेंगे बाद में। तो जब भी जब मैं छोटा था तो मैं एरोप्लेन देखता था तो मेरे अंदर ऑलरेडी ऑटोमेटिकली एक एनर्जी बूस्ट अप होता था। मुझे देख के ऐसा लगता था कि वो एक फ्रीडम का सिंबल है। फिर मैं 6th क्लास में या 7th क्लास में मुझे एक मौका मिला दिल्ली टू जयपुर एक छोटी सी फ्लाइट ट्रिप लेने का, जहाँ पर मुझे पहली बार फ्लाइट में बैठने का एक्सपीरियंस हुआ। बट प्लेन्स के साथ में मेरा एक और फैसिनेशन था, पूरी दुनिया को डिस्कवर करना और इंडिया से बाहर जो लाइफ है, जो कल्चर्स हैं, उनको एक्सपीरियंस करना। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एपिसोड 4 में इस पॉडकास्ट के, जहां पर मैं बात करने वाला हूं, इज इट वर्थ इट टू गो आउटसाइड इंडिया? क्या ये वर्थ इट है आउटसाइड इंडिया जाना और वहां पर रहना? और हम यहाँ पर बहुत सारे एस्पेक्ट्स की बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे और मैं आपको सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको चीज़ें वैसे बताऊंगा कि आपकी फैमिली मेम्बर में आपको बता रहा हो, ताकि आप ये डिसीजन खुद से अच्छे से ले पाएँ। तो जब मैं छोटा था तो ऑब्वियसली मैं नेशनल ज्योग्राफिक देखता था, डिस्कवरी चैनल देखता था और वहाँ से मुझे एक शौक चढ़ा था कि मुझे डिफरेंट कल्चर्स में रहना है, मुझे रहना है डिफरेंट सिटीज़ में, मुझे देखना है वहाँ का कल्चर क्या है, वहाँ पर फूड क्या क्या मिलता है, वहाँ पर क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इंडिया में नहीं मिली है, यहाँ मुझे दिल्ली के अंदर नहीं मिली है। ऑल्दो इंडिया बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, आप इंडिया के डिफरेंट कोने में जाके ये सब ढूंढ सकते हैं, बट स्टिल मुझे फैसिनेशन था कि जो लोग मुझसे अलग दिखते हैं, जिनके आँखों का कलर अलग है, जिनके बालों का कलर अलग है, जिनकी स्किन का कलर अलग है, वो कैसे रहते हैं। और फाइनली जब मैं अपनी पढ़ाई के लिए जर्मनी आया तो मुझे अपने ड्रीम्स को पूरा करने का मौका मिला। बट मैं सिर्फ जर्मनी घूमने ही नहीं आया था या कल्चर्स को एक्सपीरियंस करने नहीं आया था, बल्कि मैं आया था अपने आप को डेवलप करने। मैं आया था यहाँ पर अपनी स्टडीज़ के लिए, जो मेरा एक बचपन से सपना था, जो मैं हमेशा से अपने स्कूल के दोस्तों को या अपने कॉलेज के दोस्तों को बताता था कि मैं एक बार तो जाऊँगा बाहर फ्लाइट में, और वो सपना पूरा हुआ। बट मेरी तरह आप लोग भी, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सिमिलर व्यू रखते हैं, जो इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं, फ्लाइट लेकर घूमने चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बट दोस्तों, अब करते हैं, चलिए डिस्कस कि क्या इंडिया से जाना बाहर वर्थ इट है? क्या आप ढूंढ रहे हैं लाइफ में? क्या आपको वो चीज़ मिलेगी वहाँ पर, या आप सिर्फ किसी और चीज़ के लिए आना चाहते हैं? तो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सभी को ऐसा फील होता है कि एक बार तो वो इंडिया के बाहर जाएं, चाहे वो घूमने के लिए ही जा रहे हो, छोटे टाइम के लिए। और खासकर पिक्चरों में या फिल्मों में हमें, या सोशल मीडिया पे आजकल हमें दिखता है कंटेंट, जहाँ पर लोग थाईलैंड जाते हैं या यूरोप में कहीं जाते हैं या लंदन जाते हैं या यूएस जाते हैं। बट दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया से बाहर आने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ ज़बरदस्त हो जाएगी और सब कुछ चेंज हो जाएगा। बट होता क्या है दोस्तों, कि जो सोशल मीडिया पर सब लोग एक मूवमेंट शेयर करते हैं, वो एक हैप्पीनेस का मूवमेंट होता है। बट सच्चाई ये है कि मूविंग आउटसाइड इंडिया शॉर्ट टर्म में तो शायद आपको एक खुशी देगा, और खासकर जब आप अपने दोस्तों को बता रहे होंगे इस बारे में। बट लॉन्ग टर्म में वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, एक ऐसी चीज़ और एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कर सकता है। बट मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं है। तो अब चलिए बात करते हैं कि व्हाट थिंग्स विल चेंज अगर आप आउटसाइड ऑफ इंडिया आते हैं। अगर आप इंडिया से बाहर आते हैं तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग विल गोइंग टू चेंज एक्सेप्ट फॉर यू इनिशियली, क्योंकि आप तो वही है ना, आप वही के वही
अगर आप इंडिया में ख़राब थे तो आप बाहर भी आके ख़राब ही होंगे इनिशियली, खासकर अगर आप इंडिया में अच्छे हैं तो बाहर आके भी अच्छे होंगे इनिशियली खासकर। बट हाँ, वहाँ से ही चीज़ें चेंज होती हैं, वहाँ से ही जो नया इंसान है, जो जैसा कि मैंने अपने लिए बताया कि मैं जब इंडिया आया था तो मैं जब इंडिया से बाहर आया था तो मुझे अपने आप को डेवलप करना था एक नए पर्सन में, और वो मेरे लिए चांस था क्योंकि इंडिया में मुझे एक लेबल मिला हुआ था, इंडिया में मुझे एक टाइटल मिला हुआ था और उससे मुझे बाहर निकलना था। तो ये भी एक रीज़न था मेरे लिए वहाँ से बाहर निकलने का, उस सिस्टम से बाहर निकलने का। और सेम वे में अगर आप यहाँ पर आते हैं तो डेफिनेटली एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। आपको सब कुछ खुद से करना पड़ेगा, हाउस होल्ड का स्टफ सबसे खुद से करना पड़ेगा, कपड़े धोना, साफ सफाई करना, अपना फाइनेंस खुद से देखना, बैंक बैलेंस, आपको टैक्सेस, आपको बिल्स, सब कुछ खुद से करना पड़ेगा। आपको अपने नए दोस्त खुद से ढूंढने पड़ेंगे, आपको अकोमोडेशन ढूंढना पड़ेगा। मेरे साथ बहुत बार ऐसा हुआ था जर्मनी में जब मैं आया था, और ख़ासकर जब मैं एक नए शहर में था कि मेरे पास में बेड नहीं है, मेरे पास में बेड नहीं है सोने के लिए, तो मैं सिर्फ एक गद्दे पे सो रहा था महीनों महीनों, क्योंकि मेरे पास में दोस्त नहीं थे वो जो मेरे को हेल्प कर सके, या मेरे पास में इतना बजट नहीं था कि मैं ऐसा एक बेड मंगवाऊँ जो बहुत बड़ा हो। और फाइनली कुछ दिनों के बाद जब मैं एक दूसरे जगह पर गया, वहाँ पर मुझे पहली बार बहुत दिनों बाद बेड पे सोने का मौका मिला। ऑल्दो वो गद्दे पे सोने का भी अलग मज़ा है सिर्फ ज़मीन पर, बट हाँ, ये सब चीज़ें नॉर्मल हैं और इट डिपेंड करता है कि आपको अपनी लाइफ से क्या चाहिए। क्योंकि मेरा फोकस था कि मैं अपने आप को डेवलप करूं, फाइनेंस के बारे में सीखूं, मैं सीखूं चीज़ें कि बिजनेस में क्या क्या होता है, मैं चीज़ें सीखूं कि मैं अपने आप को फिजिकली कैसे बेटर कर सकूं। तो मेरा फोकस वहाँ पर था, मेरा फोकस था कि मैं बुक्स खरीदूं, मैं बुक्स पढूं। मेरा फोकस इन सब चीज़ों पे नहीं था और अभी भी इतना ज़्यादा नहीं है। तो एट द एंड ऑफ द डे डिपेंड करता है। मेरे पास में बहुत बार ऐसे सिचुएशंस आई थी जब मेरे पास में घर नहीं था, बट मैंने हार नहीं मानी, मैंने ढूंढा अपने हिसाब से अपने लिए बजट, मैं हमेशा आगे बढ़ता गया। बहुत बार ऐसे मोमेंट्स आते हैं जब आप अकेले होते हैं और आपके पास में कोई नहीं होता बात करने के लिए। आप अपने दोस्तों को भी एक लिमिटेड वे में कांटेक्ट कर सकते हैं जो आपके शायद इंडिया में होते हैं, और यहाँ पर जो दोस्त होते हैं वो खुद फिगर आउट कर रहे होते हैं अपनी लाइफ, तो एक लिमिटेड हेल्प आपको दे सकते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी स्ट्रगल होती है जो डिसाइसिव होती है कि आप अपना फ्यूचर कैसे बनाते हैं। क्या आप हीरो बनने वाले हैं, क्या आप ज़ीरो बनने वाले हैं? और इस नए कल्चर में एडजस्ट करना, खासकर जर्मनी जैसी कंट्री में, ऑल्दो अगर आप इंडिया से कहीं भी जाते हैं बाहर, ये सिमिलर स्ट्रगल एक लेवल पे तो हर जगह सेम ही होती है, क्योंकि लोग डिफरेंट हैं, कल्चर डिफरेंट हैं, वो अलग तरीके से बड़े हुए हैं वहाँ पर लोग, और आप इंडिया में अलग तरीके से, अलग माइंडसेट से बड़े हुए हैं। और जब आप यहाँ पर आते हैं और आपको लगता है कि अरे ये कितने अजीब लोग हैं, तो वो शायद आपको वहाँ पर एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, बट ये स्ट्रगल प्रैक्टिकल है। वहाँ पर जो आप चीज़ें सीखेंगे और चीज़ें सीख कर आप एडजस्ट करते हैं, वहाँ से आपको वर्ल्ड के बारे में बेटर नॉलेज मिलनी शुरू होगी। क्योंकि एक तरफ तो आपको आपका बैकग्राउंड जहाँ पर आप बड़े हुए हैं, आपका माइंडसेट, और दूसरी तरफ जो कल्चरल शॉक आपको लगेगा, जो कॉन्ट्रडिक्टिंग थिंग्स आपको देखने को मिलेगी, तो वहाँ से आप डिसाइड कर सकते हैं खुद से। क्योंकि बाहर आना सिर्फ यही नहीं है कि मज़े आ जाएंगे, लाइफ चेंज हो जाएगी, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, बट बाहर आने का मतलब ये है कि सही में आप लाइफ को समझते हैं, उसके स्ट्रगल्स क्या हैं, उसमें आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं, कहाँ पर आप क्या विन कर सकते हैं। अच्छा, जनरली दो टाइप के पर्सन होते हैं जब वो इंडिया से बाहर निकल तो जाते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। तो पहले तो वो लोग होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं, जो चीज़ों को हैंडल करते हैं, एडजस्ट करते हैं और वहाँ पर ग्रो करते हैं और अपने आप को एक नए और बेटर पर्सन में बदल देते हैं।
और दूसरे वो टाइप के पर्सन होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं बट बिल्कुल भी एडजस्ट नहीं करते। वो ढूंढते हैं बहाने, वो ढूंढते हैं एक्सक्यूजेस ताकि वो इस स्ट्रगल से अपने आप को बचा सकें। बट स्ट्रगल बस एक पार्ट है आपकी डेवलपमेंट का, और वो लोग इन सब चीज़ों से भागते हैं दूर। और खासकर इंडियंस को मैंने देखा है कि वो ट्राई करते हैं कि वो इंडियन कम्युनिटी में रहे, दूसरे और इंडियंस ढूंढें, क्योंकि वो चीज़ उनके लिए ईजी होता है अपनी बातों को शेयर करना, सेम लैंग्वेज में बात करना मे बी, जो कि मेरे लिए बिल्कुल अपोजिट था। अगर मैं जर्मनी आया हूँ तो मेरा माइंडसेट वहाँ पर ये था कि मैं सिर्फ जर्मन्स के बीच में रहूँगा या मैं सिर्फ लोकल्स के बीच में रहूँगा, क्योंकि अगर मुझे जर्मनी आने के बाद भी इंडियंस के बीच में रहना है तो फिर मैं इंडिया से बाहर आया क्यों? क्योंकि मुझे अलग कल्चर ढूंढना था, अलग लोगों से मिलना था, उनकी लैंग्वेज सीखनी थी। और इसी वजह से मैं बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर ही जर्मन फ्लुएंटली बोल पाया, क्योंकि मैंने अपने आप को रिवॉल्व करा था सिर्फ जर्मन से। और वहाँ पर डेफिनेटली इनिशियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन इश्यूज होते हैं, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होते हैं, और आप लोगों को नहीं समझ पाओगे। मैं भी नहीं समझ पाया था, बट वक्त के साथ में आप चीज़ें बदलते देखते हो। आपको लगता है कि हाँ, अगर मैं दूसरे लोगों के साथ में रहूँगा तो मैं डेवलप ज़्यादा होऊंगा। और अगर मैं सिर्फ इंडियंस के बीच में रहूँगा, ऑल्दो जनरली इंडियंस जो लोग बाहर आते हैं वो बहुत ही अच्छा करते हैं अपनी लाइफ में, बट जो पर्सनैलिटी वाइज जो फैक्टर होता है, जो मेरा अभी तक एक्सपीरियंस है इंडियंस के साथ में, वहाँ पर वो लोग इतना ज़्यादा डेवलप या इतना ज़्यादा काम नहीं करते, अपने आप को फिट नहीं रखते, दूसरे कल्चर से वो इतना ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं रहते, वो सिर्फ अपने एक बबल में रहते हैं, सेफ जोन में रहते हैं, अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं, और उस कंफर्ट जोन को कभी भी वो वहाँ से बाहर नहीं निकलते। एंड उस वजह से बहुत बार ऐसा होता है कि उन लोगों को नहीं समझ आती चीज़ें दूसरे कल्चर्स की, ऑल्दो वो इंडिया से बाहर हैं बट वो स्टिल इंडिया के अंदर है। तो मेरे लिए वो चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं थी, और इसलिए मैंने अपने लिए चूज़ करा था हमेशा कि मैं इंडियंस के बीच में नहीं रहूँगा, क्योंकि मैं बाहर इसलिए आया हूँ कि मैं वहाँ का कल्चर, वहाँ की लैंग्वेज और वहाँ को अपने हिसाब से थोड़ा ढाल सकूँ। बट ये आपका जो एटीट्यूड है ना, कि आप अगर अपने आप को अनकंफर्टेबल करते हैं, आप मिलते हैं दूसरे कल्चर्स के लोगों से, आप इंटरनेशनल बबल में रहते हैं, आप समझते हैं उनका कल्चर, आप उनकी लैंग्वेज सीखते हैं, ये एटीट्यूड आपको स्लोली एंड स्लोली बेटर करेगा। आपकी पर्सनालिटी होगी अलग, जो और लोग इंडिया से आते हैं या जो आप इंडिया में थे, आपके जो एक्सपीरियंस होंगे उसको तो कोई मैच अप कर ही नहीं सकता। क्योंकि मैं अभी तक दुनिया के ऑलमोस्ट हर एक नेशनैलिटी से मिल चुका हूँ, वहाँ पर मुझे इतना तो समझ आ गया है कि मुझे क्या पसंद है क्या नहीं, मैं क्या चाहता हूँ लाइफ से। तो इतने सारी जब आप लोगों से मिलते हैं, इतने सारे चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, यू विल गोइंग टू एक्सपीरियंस डिफरेंट स्टफ, यू विल गोइंग टू लिव डिफरेंट लाइफ। और वहाँ पर आपको कभी कभार लगेगा कि हाँ, अब मैं कौन हूँ, मैं किस चीज़ में बदल गया हूँ, वो आइडेंटिटी क्राइसिस भी आएगा। बट आई थिंक ये जो एक पार्ट है वो हर एक इंसान अपने लिए खुद से डेवलप कर सकता है, खुद से डिसाइड कर सकता है और आगे के डिसीजंस वहाँ से ले सकते हैं। लुक गाइस, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड हम सभी को घूमना पसंद है, बट टेकिंग रिस्क, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, नए लोगों से मिलना, नई नेशनैलिटी से मिलना और नए एक्सपीरियंस को एक्सपीरियंस करना आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज कर देगा। आपको वो जो आप 4-5 साल पहले जो एक इंसान थे, उससे बिल्कुल बदल के एक दूसरा इंसान, जो एक बेटर वर्जन है आपका, जो दुनिया को बेटर वे में समझता है, जो फाइनेंस के बारे में समझता है ज़्यादा, जो खुद से पैसे कमाना जानता है, वो तभी आएगा वो वर्जन बाहर। कमिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया मेरे लिए वॉज one of the exciting things but one of the hardest things I've ever experienced। वो easy नहीं था फैमिली से दूर जाना, जबकि मैं हमेशा घर में ही रहता था, दिल्ली में ही मैं हमेशा रहता था। बट कुछ टाइम के बाद वो जो शॉर्ट टर्म का जो
एक इमोशनल आपको झटका लगता है, उससे आप जब बाहर निकलेंगे और आप एक्सपीरियंस करेंगे डिफरेंट चीज़ों को, तब आपको समझ आएगा कि हाँ, जो चैलेंजेस आपने लिए हैं वो वर्थ इट है। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपको दुनिया देखनी है, आपको नए कल्चर्स या एक नई जॉब चाहिए या नई जगह पर पढ़ाई करनी है क्योंकि आपको लगता है कि उससे आपकी चीज़ें चेंज होंगी, तो डेफिनेटली चेंज करो उस चीज़ को। आओ इंडिया से बाहर, करो स्ट्रगल, करो हैप्पीली स्ट्रगल, करो अपने आप को हैप्पीली डेवलप, क्योंकि वहाँ से आप एक नए और बेटर वर्जन में बदल देंगे अपने आप को। प्रॉब्लम्स आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, कभी कभार आप बहुत ज़्यादा लोनली फील करेंगे, बट ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। और अगर आप इस प्रोसेस को एक बार समझ जाएंगे ना, तो वहाँ से सिर्फ एक ऊपर का पाथ ही है, पॉजिटिव डेवलपमेंट। आपको दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। कुछ भी अगर आपको पाना है लाइफ में, आपको वो चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत सारे रिस्क लिए अपनी लाइफ में, बहुत सारी आपने चीज़ें ऑलरेडी देख ली हैं, आपको बहुत सारे लाइफ के फैक्टर्स के बारे में पता है, आपके बहुत सारे इंटरनेशनल कनेक्शंस हैं। आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस कंट्री में रहना है या इस कंट्री में रहना है। आप पूरी दुनिया ऐसे देख कर समझ सकते हैं अपने लिए, क्योंकि अगर आपके पास में ऑप्शंस होते हैं तो आप खुद से एक डिसीजन ले सकते हैं बेटर वे में। तो दोस्तों, आई होप आपको एक फैमिली मेंबर की तरह मैंने इस अपने पॉडकास्ट में एक इन्फॉर्मेशन दी, जहां से आप खुद के लिए एक डिसीजन बना सकते हैं कि मुझे इंडिया से बाहर आना है और क्या लाइफ होती है इंडिया से बाहर। और आपको इस पॉडकास्ट से सही में प्रॉफिट मिलेगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। आप कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे कि आपको क्या लगता है इंडिया में रहकर कि बाहर आना आपके लिए कैसा हो सकता है, या आपको क्या लगता है कि आपको क्यों बाहर आना चाहिए। कमेंट सेक्शन को यूज़ करो, वहाँ पर बताओ मुझे ये बातें, अपनी मन की बातें लिखो वहाँ पर। मैं ट्राई करूँगा आपको कि मैं सभी को रिप्लाई दे सकूँ, या आप मुझसे कुछ और पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन को यूज़ करो और अपने दोस्तों के साथ में ये शेयर करो। और मैं मिलूँगा आपको अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, यहीं पर इसी पॉडकास्ट के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर एंड नेवर फियर ऑफ एनीथिंग इन योर लाइफ।